हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा कैप्रिकॉर्न्स। आई होप दैट ये आपको रेजोनेट करे। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सो वी हैव लेगेसी एंड लाइट, आपका मेन एनर्जी फॉर मार्च फर्स्ट हाफ, नंबर 7. So I definitely see that here is this energy of मेनली एनर्जी आपके नॉलेज, आपके विजडम के ऊपर फोकस्ड है। सो आई फील लाइक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट समय है कि आप अपने करियर, अपने नॉलेज, विजडम, इन चीज़ों के ऊपर काम करें। दिस कुड ऑल्सो बी सम टाइप ऑफ अ एनर्जी जहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हो। ये जो नया सीखना है ये कुछ एडुकेशनल हो सकता है, ये कुछ क्रिएटिव हो सकता है, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, या कोई नया स्किल आप सीख रहे हो, कुछ नया आप ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी चीज़ के पीछे आप बहुत रिसर्च कर रहे हो। पर आई सी आपके नॉलेज में, आपके विजडम में थोड़ा सा कुछ आप बढ़ा रहे हो। देर इज़ इम्प्रूवमेंट, देर इज़ डेवलपमेंट आपके नॉलेज के जगह पे। एंड ऑल्सो इस टाइम पे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके आज तक का जो भी आपका नॉलेज है, एडुकेशन है, ये सब आपको बहुत काम पे आने वाला है, बहुत काम लगने वाला है। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे या आपको एक जगह देंगे ताकि आप अपनी नॉलेज, अपने क्रिएटिविटी, अपने एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज कर सको। स्पेशली वो लोग जिन्हें लगता है कि आप में टैलेंट है, या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस में हो, या आप कुछ करना चाहते हो, मे बी आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, आपके कुछ सपने हैं, आप कहीं पे कुछ कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये पैसों से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो। सो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म या एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ताकि आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, ताकि आपके अंदर ये बात ना रहे कि मेरे पास ये टैलेंट था या मेरे पास ये इच्छा है, पर मैं कभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, या कभी मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कभी मुझे ये जांच के मैं देख नहीं पाई या देख नहीं पाया कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ इस चीज़ को लेके। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको इस टाइम पे एक पुश दे रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप सच में ये खुद जाके देख सको दैट आप कितना आगे जा सकते हो। आपके आने वाले टाइम में आप क्या क्या कर सकते हो ज़िंदगी में, चाहे वो लव में हो, करियर में हो, आपके हेल्थ वाइज हो, फ्रेंडशिप्स हो, वट एवर इट इज़। बट इस टाइम पे प्लीज़ फोकस कीजिए आपके नॉलेज के ऊपर। पेन और पेपर लेके आप जो भी काम करते हो आपके ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस में, स्पेशली ये टाइम बहुत अच्छा है फॉर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ एग्रीमेंट्स जो आप साइन कर रहे हो, पार्टनरशिप्स, कोई भी लीगल काम आपका बहुत अच्छे से होगा। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कैप्रिकॉर्न्स, जब आप अपने आप अपने इंट्यूशन पे फोकस कर सकते हो, आपके गट फीलिंग पे फोकस कर सकते हो। आपके एंसेस्टर्स इस वक्त आपके बहुत करीब है, एंड ये एंसेस्टर्स एक्चुअली आपको गाइड कर रहे हैं लाइफ में, स्पेशली उन जगहों में जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे है जो आपको गाइड कर रहे हैं टू टेक द राइट डिसीजन या टू फॉलो द राइट पाथ। ऑल्सो यहाँ पे कुछ लेगेसी या रूट चक्रा रिलेटेड मुझे फील हो रहा है दैट ये कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है, ये आपके पूर्वजों से आया हुआ कोई सामान, कोई सीख, कोई वट एवर एनर्जी समथिंग, या कोई पुराना सा सामान जो आप अपने पास रख सकते हो। लाइक मे बी आपके पूर्वज जो थे वो किसी चीज़ को इस्तेमाल करते थे जो आपके घर में रह गया है, या कहीं से आप सडनली फाइंड आउट करो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अपने पूर्वजों के बारे में जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये वो तरीके हैं जैसे वो लोग, आपके एंसेस्टर्स काइंड ऑफ उनकी एनर्जी आप तक
ट्रांसमिट करना चाहते हैं, लाइक आप तक उनकी एनर्जी पहुंचाना चाहते हैं, उनके कुछ सामान के ज़रिए, उनके कुछ एनर्जी, कुछ मेमोरीज़ के ज़रिए, उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल घर के ज़रिए आप तक कोई मैसेज ये लोग पहुंचाना चाहेंगे, एंड दैट इज़ फॉर योर गाइडेंस, ताकि आप बेटर गाइड हो सको फॉर योर फ्यूचर एक्शंस एंड डिसीजंस। कैप्रिकॉर्न, this is going to be interesting for you guys, है ना? Okay, let's see your love situation here. What can we, should we know here? Your love. Ooh, what happened? Wow. Okay, I'll take all the cards. नहीं, यहाँ पे सब कुछ तो नहीं ले सकते. We have the Empress, we have the Two of Cups, we have, oh, the Wheel of Fortune, very beautiful. So Capricorns, I feel like this is a month or this is a 15 days जब love is like heaven, जब love, आपका love life is taking off, you know, आपके सारे love के related decisions, actions सही है. इस पर्सन, अगर आप किसी से डील कर रहे हो, एंड स्पेशली अगर आप, ये एक नया रिलेशनशिप है, या स्पेशली अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप इस पर्सन को मे बी बहुत समय से जानते हो बट रिलेशनशिप रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, देन आई फील लाइक दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, या दिस इज़ लाइक अ डिवाइन काउंटर पार्ट जिनके साथ आप डील कर रहे हो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स. एंड ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो काइंड ऑफ आपके लाइफ में वो इमोशनल फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन लेके आएगा. जो लोग अभी सिंगल हो, ये आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है या आपका फ्यूचर रिलेशनशिप है. आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कैप्रिकॉर्न्स दैट कुछ लोगों ने यहाँ पे, आपने बहुत ही अच्छे से अपने बाउंड्रीज़ पे काम किया है, आपने अपने बाउंड्रीज़ को सेट किया है, आपने अपना वैल्यू समझा है, आपने काइंड ऑफ सामने वाले इंसान को या इस रिलेशनशिप में ये बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है कि आप क्या क्या टॉलरेट करेंगे, आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपका क्या लेवल है, एवरीथिंग, जो कि बहुत ज़रूरी था. सो दिस इज़ अ लेसन जो आपने या तो इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपने सीखा है, या आपने किसी पास्ट रिलेशनशिप से आपने ये लेसन कैरी फॉरवर्ड किया है. बिकॉज आई फील कुछ लोग अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ के कारण से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हुए हो, या बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टेड हुए हो किसी पास्ट रिलेशनशिप में, या फिर इसी रिलेशनशिप के पास्ट में. बट इस वक्त आपने इतना काम किया है अपने बाउंड्रीज़ के ऊपर, अपने सेल्फ लव के ऊपर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, दैट राइट नाउ यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, एंड इस पर्सन को अब समझना पड़ रहा है कि हद कहाँ पे है, वो कैसे आपको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे नहीं, आप क्या टॉलरेट करोगे, आप क्या टॉलरेट नहीं करोगे. अगर ये स्पेशली आपको पहले टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, इस पर्सन को समझ में आ रहा है या ऑलरेडी आ गया है दैट इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता. इस पर्सन को ये समझ आ रहा है कि अगर उन्हें इस रिलेशनशिप में रहना है तो उन्हें वो 100% एफर्ट पुट इन करना होगा, उन्हें भी इक्वली एफर्ट्स डालने होंगे, उन्हें भी इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा. वो शॉर्टकट नहीं ले सकते, वो इस रिलेशनशिप का बोझ आपके सर पे नहीं डाल सकते, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. सो दिस इज़ अ टाइम जब आपके पर्सन ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, स्पेशली फॉर दोज जिन लोगों के लिए आपके पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, पहले ये पर्सन ये सब रियलाइज़ नहीं किए थे या नहीं करते थे, जिस वजह से ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एक रिलेशनशिप हुआ करता था या अभी भी थोड़ा बहुत है. बट लेट मी नो, आई मीन लेट मी टेल यू दैट धीरे धीरे दिस इज़ इवॉल्विंग. धीरे धीरे ये पर्सन शो अप कर रहे हैं, धीरे धीरे ये पर्सन इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ पा रहे हैं, एंड ये रिलेशनशिप इज़ गोइंग टूवर्ड्स एन इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी. एंड फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है, हु इज़ इन अ लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन. सो जोग्राफिकली आप लोग अलग हो, मे बी ये किसी और स्टेट में है, कंट्री में है, ये आपसे दूर है, बट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू बैक. अगर स्पेशली ये आपके एक्स है, ये पर्सन लाइक डेस्परेटली आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर दिस इज़, इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, लाइक
आप दोनों की एनर्जी बहुत क्लोज है, मतलब इट्स नॉट वेरी लॉन्ग कि आप लोग मिलने वाले हो। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू, मे बी जस्ट फ्रेंड्स के थ्रू, या मे बी ये ट्रैवल करके यहाँ पे आ सकते हैं, आप ट्रैवल करके जा रहे हो एंड सडनली आप वहाँ पे, या वो यहाँ पे आके आपसे मिले। लाइक दिस विल बी अ वेरी सडन एनर्जी जो डेस्टिनी के तरह अनफोल्ड होगा, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जिसे हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर पाते, जिसे हम लोग लॉजिकली डिफाइन नहीं कर सकते। हम लोग उसे डेस्टिनी कहते हैं कि किस्मत में था तो देखो कैसे मिल गए। सो इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ अ सिचुएशन कि अगर किस्मत में ये पर्सन है आपके, जो कि है, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे इस पर्सन से मिलोगे। एंड जब आप मिलेंगे, जब ये रिलेशनशिप में टर्न आउट होगा, देन यू विल रियलाइज कि डेस्टिनी इज़ सो रियल। लाइक सब कुछ लॉजिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता, एंड यू विल बी इन दिस ब्यूटिफुल हैप्पी रिलेशनशिप। सो केप्रिकॉर्न्स, आपका लव लाइफ इज़ गोइंग टू एक्सपैंड, आपका लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो मच बेटर। अपने पास्ट से अगर आप कंपेयर करने भी जाएंगे तो इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। बिकॉज एक और चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगी यहाँ पे कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने ऊपर आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, जिस वजह से इट्स अ ब्लेसिंग, जिस वजह से आज आप सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपने लाइफ में। आप देखोगे कि कुछ लोगों की एनर्जी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी कोशिश करें, या आप देखेंगे कि आप कुछ लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे अननेसेसरी, मे बी किसी कारण के बिना ही आप उन लोगों से दूर जाने की कोशिश करेंगे, या ब्लॉक कर देंगे, या बात नहीं करेंगे। इट्स बिकॉज ये लोग आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। एंड सिंस आपने वो हार्ड वर्क पुट ऑन किया है अपने ऊपर, इस वक्त आप वही चीज़ों को, वही लोगों को, वही रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है, जो आपके लिए अलाइनमेंट में है। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम, स्पेशली अगर आप सिंगल हो एंड आप ओपन रखना चाहते हो अपने ऑप्शंस। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा समय है, बिकॉज यू आर, पहले तो यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, एंड सेकेंडली आप बस पॉजिटिव लोगों को ही ज़्यादातर इस टाइम पे अट्रैक्ट करेंगे। So it's a good time to actually manifest a love situation. Let's see career and abundance here for Capricorns. What should we know? Oh, the Queen of Pentacles. Wow. I think अभी तक का ये सबसे positive zodiac है for March 15th, 1st to 15th actually. What else? Is there anything else? No. तो हम लोग bottom deck ही ले लेंगे, the 4 of Pentacles. Let me tell you this, Aquarius. I don't know आपने क्या जादू किया है, but you are growing, you are manifesting, you are attracting abundance, positivity, opportunities, career goals, targets. I don't know why, how you are doing it, but you are doing it here, Capricorns. I see आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आई सी आप सही डिसीशंस ले रहे हो, आई सी आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आई सी आप अपने मनी को बहुत ही मैच्योरली काइंड ऑफ इस्तेमाल कर रहे हो। आप फालतू खर्चा नहीं कर रहे, आप फालतू अपने पैसों को लाइक आप पैसों की वैल्यू समझ रहे हो, एंड यू आर kind of handling that money situation very positively, very maturely. आपके सेविंग्स इंक्रीज होने वाले हैं। अगर कोई फिनेंशियल बर्डन है जैसे लोन्स, ईएमआईज, रेंट, पेमेंट्स, ये सब आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं देने वाला है, बिकॉज यू आर हैविंग दैट अबंडेंस इन योर पॉकेट, यू आर हैविंग दैट अपॉर्चुनिटीज़ जो आप काम पे लगा सकते हो। इट्स लाइक अ टाइम कैप्रिकॉर्न्स जब यूनिवर्स भी काइंड ऑफ एक कदम सामने आके आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको वो सारे लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं जो आपको अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, वो सारे ऑफिसेस से आपको कॉल्स आ रहे हैं जिसके मे बी जॉब वैकेंसी में आप बहुत अच्छा फिट बैठते हो, मे बी वैसे लोगों से आपको
लाइक वैसे दोस्तों की आपको कॉल आ रही है, जो लोग आपको किसी वैकेंसी, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सके, किसी किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सके, एंड आप उसके बारे में रिसर्च करके आप देख सकते हो कि वो आपके लिए बेस्ट है. सो इट्स लाइक दोज टाइप ऑफ एनर्जीज जहाँ पे यूनिवर्स भी एक कदम सामने आके आपको हेल्प कर रहे हैं, आप अपने साइड से एक कदम आगे जाके काइंड ऑफ अपने आपको डेवलप कर रहे हो, बेटर बना रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, यू आर शोइंग अप एंड यू आर लिविंग दैट लाइफ. लाइक आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो उससे दुगना आप पॉजिटिविटी अबंडेंस कमा रहे हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, अच्छे मार्क्स हो, एक जॉब इंटरव्यू हो, वट एवर इट इज़, वट एवर अपॉर्चुनिटी दिस इज़. सो कैप्रिकॉर्न्स, आई थिंक ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहे, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, आप अपने नरेटिव्स को चेंज करें. स्पेशली वो लोग जो ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं या हमेशा खुद को ब्लॉकेजेस में पाते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं पैसों को लेके, पेमेंट्स को लेके, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी खास करके ये सब टेंशन और नेगेटिव नरेटिव्स से आप दूर रहे. नेगेटिव क्वेश्चंस पूछने से पहले इट्स बेटर कि आप पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछें, आप ग्रैटिट्यूड शो करें, आप होपफुलनेस रखें अपने अंदर, बिकॉज यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अबंडेंस. एंड आप तभी सबसे अच्छा अबंडेंस मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब आप एक हाई वाइब्रेशन पे होंगे, आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पे होंगे. अगर आप लैक एनर्जी में होंगे, कंप्लेन करेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आप कभी भी वो अबंडेंस पाके भी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे. आपकी किस्मत में वो चीज़ होगी पर फिर भी आप उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप उसे ब्लॉक कर दोगे ऑन अ एनर्जेटिक लेवल. सो ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दैट यू हैव अ ओपन माइंड, यू हैव अ पॉजिटिव माइंड व्हेन यू आर डीलिंग विथ योर मनी. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू हियर कैप्रिकॉर्न्स. आपका अभी तक तो सबसे मुझे पॉजिटिव सबसे यही लग रहा है कि योर्स इज़ द मोस्ट beautiful reading till now, and I really hope that this resonates and helps you out. Thank you so much for watching. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.